हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्नेहा। आज हम बनाएंगे ये लेयर्ड कुर्ती। और इस टाइप की कुर्ती मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी, बट मैं नेक लाइन प्लेन नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मुझे अब ये नेक लाइन मिली है जो मुझे इस कुर्ती के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। और इस कुर्ती में बहुत सारा फ्लेयर है, बहुत ही प्रीटी लग रही है ये। और गाइस, अब तक आप इतना तो जान ही चुके होंगे मुझे कि मुझे फ्लेयर कितना पसंद है। मैंने गाउन्स में भी बहुत सारा फ्लेयर रखा है एंड आई लव फ्लेयर। और इस कुर्ती में भी मैंने उसी तरह से बहुत सारा फ्लेयर रखा है। वैसे तो इससे ज़्यादा फ्लेयर भी हो सकता है, बट ये फ्लेयर इतना नॉर्मल है जो हम घर में भी पहन सकते हैं, किसी फंक्शन में, ओकेज़न में ऐसे नॉर्मली पहन सकते हैं। और इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो हम सभी जगह नहीं पहन पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगा। और इस ड्रेस में मैंने कुछ पिक्स भी ली है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये नेकलाइन मेरी तो फेवरेट हो गई है, बहुत प्रिटी लगी मुझे। और इस कुर्ती का साइज स्क्रीन पे है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 5 मीटर कॉटन फैब्रिक। 2.5 मीटर पैंट के लिए, 2 मीटर में पैंट और 0.5 मीटर कुर्ती की बॉटम के लिए। अपर पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है डबल लेयर में। लेंथ वाइज 15 इंच पे मार्क करना है, 14 इंच रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। इस तरह से 15 इंच पे लाइन मार्क करके और कट कर लेंगे। ये कटिंग हो चुकी है और अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, तो मुझे 4 लेयर्स मिली हैं। इसकी लेंथ 15 इंच है और विड्थ 11 इंच है। सेवन इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। और फिर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। 1/4 चेस्ट साइज का 9 इंच होगा। और वेस्ट के लिए 8 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। और यहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिर स्लोप में लाइन मार्क कर लेंगे। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल में राउंड मार्क कर लेंगे। नेकलाइन की डेप्थ 4 इंच है और नेकलाइन की डेप्थ 8 इंच है। और फिर इस तरह से मार्क कर लेंगे नेकलाइन। .75 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और अब मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब एक लेयर को हटा देंगे और एक लेयर को ले लेंगे और आर्म होल में 0.5 इंच एक्स्ट्रा राउंड मार्क कर लेंगे और फिर उसे कट कर देंगे मार्किंग पे। मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और ये फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट को ले लेना है और 2 डोरी कट करनी है 2 इंच लेंथ की। और इस तरह से एक लॉन्ग डोरी भी स्टिच कर लेनी है। फिर नेक लाइन पे 3 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड। और ये जो डोरी है इसे फोल्ड करके और इन मार्क्स पे स्टिच कर देंगे दोनों साइड। ये डोरी दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट पे रख के शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं।
अब 1.5 इंच विड्थ की स्ट्रिप कट करनी है जो कि डायगोनली कटेड है और फिर इसे पूरी नेक लाइन पे स्टिच कर देंगे। ये स्ट्रिप पूरी नेक लाइन पे स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ स्मॉल कट्स लगा देंगे और इस साइड भी स्मॉल कट लगा देंगे। फिर इस स्ट्रिप को टर्न करेंगे और इस स्ट्रिप पे स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। फिर इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और फिर उस पर ब्लाइंड हेमिंग स्टिच कर देंगे पूरी नेकलाइन पे। नेकलाइन पे ब्लाइंड हेमिंग स्टिच हो चुकी है जिसे तुरपाई भी कहते हैं। अब ये जो नेक का कटेड पीस है हमें ये ले लेना है और इस पीस पे लेंथ वाइज 5 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है। और इस लाइन पे 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है। 1.5 इंच पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस तरह से स्लोप में एक लाइन मार्क कर लेनी है और फिर इस मार्किंग पे कट कर देना है। ये कट हो चुका है। अब 2 फैब्रिक के पीसेस लेने हैं और एक पे आयरन पेपर को आयरन कर लेना है। फिर इसे फोल्ड कर लेंगे और जो हमने पीस कट किया है उसे इस तरीके से रख लेंगे और फिर 0.5 इंच पे यहाँ मार्क करनी है एक लाइन और इस साइड भी 0.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड 1 इंच पे मार्क करनी है, इस पीस से 1 इंच पे। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब दूसरा फैब्रिक का पीस लेंगे और उस पर रख के कट कर देंगे। ये कटिंग हो चुके हैं दोनों पीसेस। अब जो हमने डोरी स्टिच की थी उसे 2 पीसेस में कर लेंगे जो लॉन्ग डोरी थी। इन दोनों पीसेस को इस तरह से कॉर्नर पे रख देंगे और फिर जो दूसरा पीस था उसे भी रख देंगे यहाँ। फिर इस पीस को रख के और लाइन मार्क कर लेंगे इस तरह से और फिर इस मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे। ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो रही है। और ये स्टिचिंग हो गई है मार्किंग पे। यहाँ कॉर्नर्स पे स्मॉल कट्स लगा देंगे दोनों साइड और फिर इसे सीधा कर लेंगे। और फिर यहाँ स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो पीस था उसे इस पे वापस रखेंगे और फिर लाइन मार्क करेंगे। बॉटम वाली साइड लाइन मार्क कर लेंगे। अब अपर पार्ट लेंगे और जो फ्रंट वाली नेक लाइन है वहाँ इस पीस को स्टिच कर देना है। इस तरह से मार्किंग पे स्टिचिंग कर देनी है। ये मार्किंग पे स्टिचिंग हो चुकी है और इन डोरीज को इन होल्स में से निकाल लेंगे। जो ये डोरी के होल है छोटे छोटे, इनमें से निकाल लेनी है। अब डोरी के लटकन के लिए मैंने 4 फैब्रिक के पीसेस कट किए हैं जिनके आयरन पेपर अटैच है, जो 4 इंच बाय 4 इंच के है। फिर इन पीसेस को ऐसे रख के और स्टिच कर देंगे। एक कॉर्नर पे छोटा सा होल रखना है। ये दोनों पीसेस पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस स्क्वायर को इस छोटे से होल से सीधा कर लेंगे। और एक शार्प टूल से इसके कॉर्नर्स को सही कर देंगे।
ये दोनों पीसेस को मैंने सीधा कर लिया है। अब कुछ वेस्ट फैब्रिक कट करेंगे और फिर इस होल में इंसर्ट कर देंगे। और फिर जो होल वाला पार्ट है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे और इस होल में अब डोरी को इंसर्ट कर देंगे और फिर स्टिच कर देंगे। ये दोनों लटकन स्टिच हो चुके हैं डोरी से। और अब स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है 4 लेयर्स में, जो कि लेंथ वाइज 19 इंच है, 17 रेडी और 2 इंच स्टिचिंग के लिए। और विड्थ वाइज हमें 9 इंच पे मार्क करना है। फिर इस लाइन पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर एक स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की बॉटम पे 7 इंच पे मार्क करना है और फिर इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे स्लोप में। अब मार्किंग पे कटिंग कर देनी है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और अब यहाँ 1 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है और अब मार्किंग पे 2 लेयर्स को कट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है कटिंग स्लीव्स की। अब स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब स्लीव्स को अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। स्लीव्स के मिड पॉइंट को और शोल्डर की स्टिचिंग को अटैच करके और दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। अब अपर पार्ट की साइड्स को स्टिच कर देंगे साइज के अकॉर्डिंग। ये अपर पार्ट की साइड्स भी स्टिच हो चुकी है। और अब फ्रिल कट करते हैं। फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है जो कि डबल लेयर में है। फिर लेंथ वाइज 11 इंच पे मार्क करना है। फ्रिल की लेंथ 10 इंच रेडी है और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए है, तो 11 इंच पे इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो रही है। इस पीस का कंप्लीट मेजरमेंट है लेंथ वाइज 11 इंच और विड्थ वाइज 43 इंच। ये एक पीस है कंप्लीट। और इसी तरह के मैंने 2 पीसेस लिए हैं फर्स्ट फ्रिल के लिए। अब जो इन पीसेस के एंड्स हैं उन्हें स्टिच कर देंगे एक दूसरे से। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है और इस साइड भी यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये पीसेस स्टिच हो चुके हैं और ये फर्स्ट फ्रिल है। इसके विड्थ 42 इंच है स्टिचिंग के बाद में और इसे सिंगल लेयर में लेंगे तो ये 84 इंच होगी। अब इसे अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अपर पार्ट की जो साइड्स है उसे फ्रिल की साइड्स से अटैच कर देंगे पहले। इस तरह से पहले साइड्स को अटैच कर देंगे ऑल पिन से। और ये दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे। और ये फ्रंट पार्ट की फ्रिल है और ये बैक पार्ट की। अब इस फ्रिल को स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देंगे। ये स्टिचिंग हो रही है फ्रिल की।
इस तरह से स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालेंगे बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी गैप पे स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते जाएंगे और फिर स्टिच कर देंगे। इस तरह से प्लीट स्टिच करने का एक और तरीका है, पहले फ्रिल वाला फैब्रिक ले लेंगे और जहाँ हमें प्लीट्स डालनी है वहाँ स्टिचिंग हमें कर देनी है, जो बड़ी वाली स्टिचिंग है वो करनी है। इस तरह से बड़ी वाली स्टिचिंग स्टिच कर देंगे और फिर इन दो थ्रेड में से एक थ्रेड को पकड़ के और फिर उसे पुल कर लेना है, उसे खींच लेंगे। इस तरह से आराम आराम से खींचना है और फिर ये स्मॉल स्मॉल प्लीट्स बन जाएंगी। इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं आप फ्रिल को। ये देखिए इस तरह से स्मॉल प्लीट्स बन जाएंगी और ये फर्स्ट फ्रिल स्टिच हो चुकी है। अब सेकंड फ्रिल की बारी। सेकंड फ्रिल के लिए मैंने 3 पीसेस लिए हैं, लेंथ वाइज वही सेम 11 इंच और इन पीसेस की विड्थ भी सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट में 1 पीस का मेजरमेंट बताया था, सेम उसी मेजरमेंट से है ये पीसेस भी। अब इन पीसेस के एंड्स को स्टिच कर देना है एक दूसरे से। इस तरह से रख के यहाँ स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। ये सभी पीसेस एक दूसरे से स्टिच हो चुके हैं और सेकंड फ्रिल भी रेडी है। अब सेकंड फ्रिल की साइड्स को फर्स्ट फ्रिल की साइड से अटैच कर देंगे पहले। इस तरह से अटैच कर देंगे और स्मॉल प्लीट्स डालते हुए इस पूरी फ्रिल को फर्स्ट फ्रिल पे स्टिच कर देंगे। ये सेकंड फ्रिल स्टिच हो चुकी है, ये देखिए फ्लेयर। अब थर्ड फ्रिल के लिए मैंने पीसेस ले लिए हैं, ये वही सेम मेज़रमेंट का पीस है जो हमने फर्स्ट में मेज़र किया था। इस टाइप के मैंने 6 पीसेस लिए हैं थर्ड फ्रिल के लिए और अब इन सभी पीसेस के एंड्स को स्टिच कर देंगे एक दूसरे से। इस तरह से इनके एंड्स को स्टिच कर देंगे और ये सभी पीसेस के एंड स्टिच हो चुके हैं। थर्ड फ्रिल रेडी है। अब थर्ड फ्रिल की जो साइड्स है उसे सेकंड फ्रिल की साइड से अटैच कर देंगे और फिर स्मॉल प्लीट्स डालते हुए थर्ड फ्रिल को सेकंड फ्रिल पे स्टिच कर देंगे और ये थर्ड फ्रिल स्टिच हो चुकी है। अब कुर्ती की बॉटम के लिए जो पैंट वाला फैब्रिक है मैंने उसमें से 2 इंच विड्थ की स्ट्रिप्स कट कर ली है और उसे कुर्ती की बॉटम पे स्टिच कर देंगे। ये कुर्ती की बॉटम पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। अब स्ट्रिप को टर्न करके और उस पर स्टिचिंग कर देंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे और अब कुर्ती रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।